यहाँ से क्लियर है, कोई शक नहीं है। ये इसका डिस्प्ले यहाँ से पावर होती है, इसके पीछे पावर, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है ना, ये MS और MS का, और इसके अंदर क्या है MS के अंदर, ठीक है, और इसकी कौन कौन से इंस्टेंट मॉड होंगे, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये इसका बुनियादी आपका सिस्टम, ठीक है ना। तो ये मास है और ये जी, ठीक है, इसमें कैपिटल कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका टाइम आ रहा है, इसमें 3 कंपोनेंट थे, तो एक का ये टाइम है, दूसरे काम है इसका, ठीक है, टाइम वर्सेस इंटेंसिटी ये नोट है, ठीक है। ये इसकी हार्डवेयर है, ठीक है, ये इसकी हार्डवेयर है, ये सिंगल क्वालिटी हार्डवेयर है, समझ में आ रही जी। देखो इसमें क्या होता है कि ना, सिस्टम में ये जो चीज़ है ना, ये है आईफोन, ठीक है, और इसके अंदर टॉप पर जो होता है ना, ये फ्लैमेट होता है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है, इलेक्ट्रॉन हीटअप होते हैं, ग्लो करते हैं 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और है ना करंट देते हैं, ठीक है, जितना करंट देते हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। और है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस छोटे नैरो पाथ से इसमें होल होता है, तो उसमें यहाँ से ये अंदर आते हैं, और क्या होता है कि कॉलम जो है ना वो इसमें कंपाउंड को लेके आता है जब उसको हिट करते हैं, ठीक है, और हिट करने से क्या होता है कि उसका जो है ना इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। जब उसका नॉकआउट होता है ना, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बिल्कुल है ना क्या होता है, कंपाउंड जो है ना वो अनस्टेबलाइज स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ब्रेक होता है तो बहुत सारे जो है ना फ्रैगमेंट बनते हैं, ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कुछ गुजर के यहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो ये जो चीज़ है ना दैट फॉर्म ऑफ फिलामेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ हिट किया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से थ्रू होकर यहाँ भी पहुँचे, तो क्या होता है कि ये जो है ना फिलामेंट करंट ये रीड हो रहा हो। अब अगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें आई थी बेंडिंग, फिलामेंट ये बेंडिंग आई थी, बैंड हो जाता है, जितना ने कहाँ गए तो कहाँ गए देख लिया वापस, तो हाथ में लोग देखो, इसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ ये जो ना ये फिलामेंट है, इसके अंदर देखो ये एक स्पाइरल जो आ रहा है ना स्प्रिंग्स है, दैट इज फिलामेंट, ठीक है। इसके आगे ये विंडो है, अब क्या हुआ कि इसमें बैंड आ गया, और जब बैंड आ गया ना तो इलेक्ट्रॉन जो है ना थ्रो नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन इस विंडो से बाहर आने हैं, तो अब बैंड आ गया ना तो क्या हुआ क्या ना इलेक्ट्रॉन की क्वान्टिटी कम होगी, तो जो क्वान्टिटी कम होगी तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे तो यहाँ कम कलेक्ट होंगे, जब कम कलेक्ट होंगे तो फिर क्या होगा कि ये देगा आपको ट्रैप करंट एरर, क्या एरर देगा, ट्रैप करंट का मतलब ये है कि ना इसमें जो ना फिलामेंट जो है ना अब ये वीक हो गया, ट्रैप करंट इज इनसफिशिएंट, ठीक है ना। तो उसको आपने क्या करना है कि ना अगले रन में इसको स्विच कर देना है फिलामेंट 2 पर, लेकिन जब आप फिलामेंट 2 पर जाओगे तो दोबारा ट्यूनिंग में सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले वैसे चला के देखो, अगर ठीक है तो ठीक है, अगर आउट हो रहा है तो फिर तुमने देख लेना है। तो अब ये फिलामेंट ख़राब हो गया, और है ना ये क्या कर रहा है, ये कलेक्टर का काम कर रहा है, ठीक है। जब इसको यूज़ करोगे तो फिर ये कलेक्टर का काम कर रहा होगा, लेकिन है ना आप बोले तो ख़राब हो गया, तो हमें इसको ख़राब बता लोगे ना, इसका जो इलेक्ट्रोड होता है ना वो वहाँ पर रिसीविंग हो रही है, ठीक है। तो फिलामेंट इवन ये कि ब्रेक भी 2 पार्ट में जाता है, डजन नहीं कनेक्ट, मतलब इस कंडीशन में भी कलेक्टर का काम कर सकता है, बिल्कुल, ठीक है। कलेक्टर इज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उसके बाद है ना ये एंटर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना ये धड़ ये आपका लाइन्स 1 है, तो जैसे यहाँ आता है ना तो इसको पोटेंशियल होता है, ये इसको ना पुश कर देते हैं, यानी मतलब इसे पॉजिटिव अगर है चार्ज कंपेयर टू दिस, तो ये है ना टूवर्ड्स जो ना ये क्वार्टर को ज़्यादा पुश करेगा। तो उसके बाद ये लाइन्स 2 है, फिर ये लाइन्स 3, ये लाइन्स 4 है, ये सारे क्या कर रहे हैं, इनको फोकस करना है, समझ गए। उसके बाद जो है ना ये यहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना अब इसमें दिखाया नहीं, यहाँ पर ना एक और पीस लगा होता है इसी का, तो वो होता है प्री क्वार्टर, ठीक है। तो उसके बाद ये मेन क्वार्टर पोल होता है, रॉड होती है। प्री क्वार्टर पोल का फायदा ये होता है कि जो कंटामिनेशन होती है ना तो वो हमेशा स्टार्टिंग एंड होती है, तो कॉलम में हम कॉलम कट कर देते हैं 1 मीटर 2 मीटर, और जब पैसे उठाएँ और रेजोल्यूशन ख़राब हो रहा है, इतना इसका भी स्टार्टिंग एंड कंटामिनेट होता है। तो हमारे पास क्या ये ना राउंड है, न्यूजीलैंड में क्या है कि ये जो है ना न्यूजीलैंड में ये ओवल शेप है, यानी ये ऐसे शेप राउंड नहीं, ठीक है। और न्यूजीलैंड क्या करता है, इसको ना हीट करता है, ठीक है ना। हमारे में क्या ये स्टील है, ठीक है, और ये राउंड है, तो हमें फ़ायदा ये क्या है कि
हम इसको ना जब कंटामिनेट हो जाते तो हम इसको ना 90 डिग्री टर्न करते हैं, फिर नहीं हो जाता चारों को चारों, फिर एक टाइम के बाद फिर 90 डिग्री, तो इसकी लाइफ बहुत बढ़ जाती है। फिर ये 4 दफा टर्न हो जाते तो हम उसको नया चीज़ से चेंज करते हैं। तो ये कारण है। ब्रॉडर का क्या होता है कि उसमें जो है ना उसको ज़्यादा एरिया मिल रहा होता है, उसकी अपना एडवांटेज है, इसका अपना एडवांटेज है। कोई इसमें वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि अब हमें टर्न करना है? क्या चीज़? जो आप तो हाँ हम करते हैं ना, आपको तो कुछ भी करना नहीं, हम देखेंगे बोले हम करने का हम कर देंगे टर्न। कंडीशन खोल कर देखते हैं ना आपको, जब हम खोल कर देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये गंदा हो गया, तो हम उसको चेंज करें। ये खुलेगा तो पता चलेगा ना, ये पूरे लेंस में सब निकालना पड़ता है। आपका काम यहाँ आइन सोच तक होता है, इन्हें का काम लेंस पूरे क्लीन होते हैं। 4 दफ़ा अगर आइन सोच क्लीन होगी तो 4थी दफ़ा में लेंस भी क्लीन होता है। जब लेंस क्लीन होता है तो हम इसको भी इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो करो। अब क्या होता है कि ये जो है ना ये मास फिल्टर है, समझ लो। मास फिल्टर क्या करता है कि छलनी का काम करता है, ठीक है। छलनी में जो भी चीज़ होती है ना एक पर्टिकुलर साइज के अलावा होती है, तो इसके ऊपर ना रेडियो फ्रिक्वेंसी और एक वोल्टेज आ रहे होते हैं, डीसी वोल्टेज। यानी 4 में 2 में ना रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, 2 में क्या कहते हैं डीसी वोल्टेज, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन का होता है तो वो एक पर्टिकुलर जो है ना मास को ट्रैवल करने देता है, रिमेनिंग को ना रोक देता है। तो फिर वही मास जो है ना यहाँ से जब उसका सेटिंग होती है वोल्टेज की और आरएफ की, तो वो अलाउ होता है टूवर्ड्स डिटेक्टर, समझ गए बात? तो वो गुजरता है। उसके बाद जब अगले की साइड होती है एम/z की वैल्यू, तो अगला गुजरता है इस तरह से ना, और ये बहुत फास्ट स्पीड में काम हो रहा है, ठीक है। जिसमें जैसे हमने यहाँ पे इवेंट टाइम डाला हुआ है, तो उस इवेंट टाइम में ये पूरी जो रेंज दी होगी पूरी सेटिंग होकर रीड हो जाती है। अब ये जो है ना डिटेक्टर है, स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस होता है ना, तो ये जितना ज़्यादा होंगे ना इतना ज़्यादा एम्प्लीफिकेशन होगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हम हाई वोल्टेज देते हैं, ठीक है। जैसे आपको डिटेक्टर जो वोल्टेज आ रहे होते हैं ना वो यहाँ इस पॉइंट पर आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें एक और एडिशनल यहाँ इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम कन्वर्जन डायोड कहते हैं। अभी इसमें दिखाएंगे आगे तुम्हें नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, ये पूरी जो कहानी हो रही थी ना, ये पूरी कहानी हो रही थी यहाँ से आइन सोर्स से लेकर एंड तक पूरा का पूरा ना ये मास चैम्बर है। तो इसको हम वैक्यूम में रखते हैं, वैक्यूम रखते हैं तो यहाँ पर हमें एक पंप लगाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं टर्बो मॉलिक्यूल। ये हाई वेलोसिटी पंप होता है, ठीक है। लेकिन इस पंप को चलाने के लिए जो है ना हमें एक प्री वैक्यूम चाहिए, तो हम एक और एक्सटर्नल पंप लगाते हैं जो नीचे रखा हुआ है आपके सिस्टम में, ये कहलाता है रोटरी पंप, ठीक है। पहले ये स्टार्ट होता है, प्री वैक्यूम डेवलप करते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगर इतना अच्छा वैक्यूम होगा ना तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल नहीं होंगे। जब एयर मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो क्या होगा, जो आयन ट्रेवल कर रहे होंगे फ्रीली ट्रेवल करेंगे। अगर वैक्यूम ख़राब होगा तो क्या होगा, ये आयन जो है ना एयर मॉलिक्यूल से टकराएंगे और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। हीलियम कैरियर यूज़ कर रहे हैं, हीलियम का फायदा क्या होता है, हीलियम लाइटर है तो फॉर्म यहाँ से निकल जाती है। क्या हमें तकरीबन है ना यहाँ पर पूरा अच्छा वैक्यूम मिल रहा होता है आयन की ट्रेवल। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस समझ में आ गई। वो जो कन्वर्जन डायोड आपने बताया इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, उसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि वो एक्सलरेट करता है जो भी आपके आयन्स आ रहे हैं टूवर्ड्स डिटेक्टर, इसको एक्सलरेट कर देते हैं। और इसमें जितने इलेक्ट्रोड होंगे ना, हम देखो पहले हम जहाँ तक हिट करेगा यहाँ पर, तो फर्स्ट तो एक आयन हिट किया ना, यहाँ पर सिर्फ हो सकता है 3 निकले, तो 3 जब से इलेक्ट्रोड टकराएंगे तो यहाँ से ये बन जाएंगे 9 यहाँ तक आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 27 बन जाएंगे। इस तरह ना ये एम्प्लीफिकेशन होकर ये यहाँ तक पहुँचते हैं। और यहाँ पर प्रीमियम लगी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली उसको एम्पलीफाई करते हैं और उसके आगे बाद CPU को दे देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर ट्यूब है ये, इलेक्ट्रॉन ट्यूब नहीं है, ठीक है, ट्यूब नहीं। तो इसमें जो है ना ये ग्राफिकल में बताया कि यहाँ एनिमेशन हो रही है MS का सिंगल कॉर्ड और ये ट्रिपल कॉर्ड, यहाँ मास फिल्टरिंग हो रही है, यहाँ डिटेक्शन हो रही है, बॉडी मास। इसमें क्या है कि एनालिसिस हो रही है, यहाँ मास फिल्टरिंग हो रही है, फिर यहाँ पर कोलिजन इंड्यूस डिफ्यूजन CID ये शॉर्ट में करते हैं। ये लगा हुआ कोलिजन सेल है, इसमें आर्गन आ रही होती है, और यहाँ पर ना सुपर मास फिल्टर है, इसके ऊपर डिटेक्शन। भाई समझ बात। अब ये इसकी शक्ल है, ठीक है ना। तो देखो ऊपर वाले में क्या हो रहा है, कहना यहाँ GC है, इसमें कॉलम लगा हुआ था, इसने कंपाउंड में भेजा आयन सोर्स पे क्या हुआ कि मास फिल्टर में गया, जो चाहिए था वो यहाँ से निकल, ठीक है। उसके बाद ये चला गया कोलिजन पर,
ठीक है। अब यहाँ जो फ्रेगमेंटेशन होगी ना, ठीक है ना, तो वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, सभी कहते हैं प्री कर्सर, ये पेरेंट, समझ लो। तो यहाँ से जो है ना वो यहाँ से जाता है, जो भेजना है वो यहाँ पर आएगा और फिर मल्टी फ्रेगमेंट में टूटेगा और उसके बाद इधर से गुजरेगा और उसके बाद सेलेक्ट होकर यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हें नज़र आ रहा है, ये है कन्वर्जन डायग्नोज। तो यहाँ पर ड्रॉप होते हैं, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करके ये इधर चला जाएगा। समझ गए बात? अब देखो कोलिजन सेल क्यों कहते हैं? कोलिजन सेल क्यों कहते हैं? यहाँ पर गैस आ रही है और आयन कोलाइड कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए तो कोलिजन सेल कहते हैं, ठीक है। और इसको आयन स्लीपर भी कहते हैं। एक और नाम क्या है? हाँ, तो क्वाड्रापोल से जो आयन जा रहे हैं ना, वहाँ पे आर्गन टकराती है उन आयन से और ऊपर टूट जाता है, टूट रहे होते हैं वैसे ही और बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। फिर उसमें से सेलेक्ट करके हम उसको मास एनालाइजर में आगे वाले में लेके जाते हैं। और छोटा है, अभी तुमका लोअर 272 पहला आया था, उसका छोटा वाला गया था 222। वो हमने कहाँ रखे थे? उगता भी नहीं है, अभी नहीं है। देख लो रिपोर्ट बुक भी है, बड़ा भी होगा, बस वो है कि वो उसके आगे वाला वो होगा, आगे वाला। ठीक है। अच्छा,